तो भी इजराइल और फलस्तीन में हालात क्या हैं उसको जानने का वक्त है। उस पर अपडेट आप सभी तक पहुंचाते हैं। गौरव सामंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। गौरव, ये जो तस्वीरें हैं ये तस्दीक कर रही हैं किस तरह से जंग के हालात हो रहे हैं फलस्तीन और इजराइल में, लेकिन इजराइल का पलटवार दुनिया जानती है। अब किस तरह के हालात आपको नजर आ रहे हैं? इस समय बेहद संवेदनशील स्थिति है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच। आज सवेरे एक तरह से कहा जाए तो इतना बड़ा आतंकी हमला इजराइल पर इस तरह से कभी नहीं हुआ था। छुट्टी मना रहा था इजराइल, धार्मिक छुट्टी, और उस छुट्टी के दौरान दुतरफा हमला हुआ था। 5000 रॉकेट दागे गए और फिर जमीन से हमला किया गया। दक्षिणी इजराइल से हमला शुरू हुआ और मध्य इजराइल तक आया, यहां तक कि राजधानी तेल अवीव से लेकर जेरूसलम सबको निशाना बनाया गया। इसके अलावा जैसे ही ये हमले शुरू हुए, एक सोची समझी साजिश के तहत इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर अटैक हुआ है। इजराइल के सिविलियंस को टारगेट किया गया है, यानी वो जो गाजा पट्टी से लगी हुई सीमा है उसमें जब फिलिस्तीनी लड़ाके अंदर घुसे, आतंकवादी अंदर घुसे, कुछ मोटरसाइकिल्स पे थे, कुछ गाड़ियों में थे, तार काट के गेट तोड़ते हुए अंदर घुसे बिल्कुल प्लानिंग के साथ। और यहां पर इजराइल की सुरक्षा का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया, वो लचर था। उस समय सिविलियंस को निशाना बनाया गया, घरों में घुसकर बंदी बनाया गया लोगों को, और अभी भी पूरी स्थिति साफ नहीं हुई है। यह पहली बात। लेकिन उसके बाद इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार शुरू किया है आशुतोष। जिस तरह से इजराइल का पलटवार है, जो उनके डिसाइडेड टारगेट्स रहते हैं, हमास के जितने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनको अभी हवा से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक सुनियोजित तरीके से ये जो स्टेट ऑफ वॉर इजराइल ने डिक्लेयर किया है, जो ऑपरेशन जिसको वो अपना आयरन स्वॉर्ड कह रहे हैं, तो ये जो उनका आयरन स्वॉर्ड है उसके तहत हमास के और अलग अलग फिलिस्तीनी आतंकवादियों के गढ़ पर अब जबरदस्त हमला करने की फिराक में है इजराइल, जो हवाई हमले शुरू भी हो गए हैं। और गौरव, जानकारी मिल रही है कि जब इजरायली सो रहे थे, उनकी आंखें भी नहीं खुली थी, तब ये धोखे से हमला हुआ। लेकिन अब ये पलटवार बहुत कुछ बयां कर रहा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने आपातकालीन यानी इमरजेंसी बैठक बुला ली, और उसका परिणाम ये है कि हम देख पा रहे हैं कि इजरायली जो एयरफोर्स के विमान हैं वो गरज रहे हैं अभी। आपने बिल्कुल सही कहा, F-16 लड़ाकू विमान है, प्रिसिशन स्ट्राइक्स के लिए बहुत सक्षम लड़ाकू विमान है जो इजराइल के पास है। इसके अलावा जिन मानव रहित लड़ाकू विमानों की हम बात भी करते हैं, ड्रोन्स की बात करते हैं, वो इजराइल के पास बड़ी संख्या में है, और उनसे उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो जहां जहां टारगेट्स बताता है वहां वहां निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यह हमला इजराइल में भी जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि केवल हमास जैसा एक आतंकी संगठन नहीं कर सकता, इसमें स्टेट एक्टर्स जरूर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जिस स्तर का यह हमला हुआ है, भारत पर 2008 में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे, मुंबई को निशाना बनाया गया था। उस तरह का ये 26/11 की तरह का मल्टीपल उस तरह के टेरर अटैक्स है, यानी कई 26/11 एक साथ इजराइल के अलग अलग शहरों पर इस तरह के हमले की खबर है। जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां लेकर, यानी वो जो पिकअप ट्रक्स होते हैं उनको आर्मर प्लेट करके उनमें 10-10, 12-12 लड़ाके फिलिस्तीनी फिर मोटरसाइकिलों पर और तमाम मोटरसाइकिलों पर और अलग अलग जगह से वो घुसे। और ये ऐसा इलाका है जहां सड़क के एक पार इजराइल के लोगों के घर है और सड़क के दूसरी पार फिलिस्तीन, बस केवल कांटेदार तार है बीच में, तो उस तार को काटते हुए अंदर घुसे हैं और बड़ा हमला किया है कई जगह इजराइल पर, जिसका अब पलटवार इस समय हो रहा है। आशुतोष, गौरव, फिर आगे कैसे देखते हैं, क्योंकि अब दुनिया क्या फिर से दो धड़ों में बटेगी? एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और अब इजराइल और फलस्तीन में माहौल काफी गर्म हो चुका है, जंग के हालात हैं, नौबत हैं, तो किस तरह से आगे आप देखते हैं आने वाले वक्त में? आपने बिल्कुल सही कहा, यह दुनिया के लिए खतरे की आहट है। एक तरफ जो रूस यूक्रेन युद्ध है, दूसरी तरफ अजरबैजान आर्मीनिया का युद्ध चल रहा है नगोर्नो काराबाख को लेकर, तीसरी तरफ जो लड़ाई चल रही है वो सीरिया को लेकर चल रही है, जहां टर्की और अमेरिका, जबकि दोनों नेटो पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के विमान और बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। रूस वहां पर भी इन्वॉल्व है। और चौथी तरफ अब ये एक
बड़ा युद्ध लेगा, क्योंकि इजराइल के बारे में यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा था आशुतोष, इजराइल को इससे पहले भी निशाना बनाया गया है और जिस योम किपुर वॉर की का सब जिक्र करते हैं उसमें भी कई तरफ से एकाएक इजराइल पर हमला किया गया था। उस समय भी इजराइल घिर गया था, लेकिन इजराइल ने जो पलटवार किया उससे पूरी स्थिति बदली। इस तरफ भी इजराइल घिरा हुआ है और अब जब इजराइल का पलटवार शुरू होगा इससे स्थिति बहुत ज्यादा आगे एक कड़ा रुख अख्तियार करेगी, क्योंकि इजराइल से जो वहां से खबर निकल कर आ रही है वो सीधे तौर पर यही है कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड को इस बीच गौरव एक और बड़ी खबर, इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। कहते हैं हम युद्ध में उतर चुके हैं। हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे हैं और हम युद्ध में उतर चुके हैं, यानी कि जंग का ऐलान हो चुका है। गौरव तौर पर 5000 रॉकेटों से हमला, उसके अलावा कई शहरों पर एकाएक हमला, जमीन से हमला, आकाश से हमला, ये एक युद्ध की स्थिति है इजराइल के लिए। और इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है। जब इतना छोटा सा देश हर तरफ से घिर जाता है और उस पर अटैक होता है, वो भी तब जब आंतरिक स्थिति भी वहां पर इस समय जो प्रोटेस्ट वहां पर चल रहे थे, जो धरने पर लोग बैठे थे, उसकी वजह से भी सुरक्षा व्यवस्था उनकी थोड़ी लचर थी। ऐसी परिस्थिति में जब हमला हुआ है तो इजराइल ने भी अब अपना ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू कर दिया है। और आयरन स्वॉर्ड का मतलब यही है कि किसी भी तरह उनकी तलवार अब जाकर जहां जहां हमास के और अलग अलग फिलिस्तीनी आतंकी संगठन या जो उनका साथ दे रहे हैं उन पर अब ये धावा बोलेंगे, हवा से भी, और संभवतः आने वाले दिनों में आशुतोष आप देखेंगे कि ग्राउंड अटैक्स भी शुरू होंगे। और गौरव जरा हमारे आज तक के दर्शकों को आप बताएं, अगर क्षमता की बात कर लें, आर्थिक या सैन्य ताकत की बात कर लें फलस्तीन वर्सेस इजराइल की, तो किस तरह से आंकते हैं आप दोनों देशों की तुलना करें अगर तो? इजराइल एक बहुत ताकतवर देश है, लेकिन ये जो न्यू एज वॉरफेयर जिसे कहते हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर और असिमेट्रिक वॉरफेयर, ये उस तरह की लड़ाई है जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने नहीं है। आतंकवादी एक देश के आते हैं, जिस तरह का ये हमला है ये आतंकवादियों ने हमला किया है, फिलिस्तीन की सेना का ये हमला नहीं है। जो रॉकेट्स भी दागे गए ये किसी मिलिट्री बेस से नहीं, लोगों के घरों के बीच में छिपकर, अस्पतालों में छिपकर इस तरह की जगह से रॉकेट हमले होते हैं। जब पलटवार होता है तो सिविलियन मारे जाते हैं और उस पर मानवाधिकार आयोग के लोग प्रश्न उठाते हैं। तो ये असिमेट्रिक वॉरफेयर है, लेकिन इजराइल भी प्रिसिशन स्ट्राइक्स उसने आशुतोष शुरू कर दी है और आने वाले समय में बहुत ज्यादा इसका रिटेलिएशन होगा, जिसको वो कहते हैं प्यूनिटिव स्ट्राइक्स, सजा देने के लिए हमला, उस तरह की प्यूनिटिव स्ट्राइक्स होंगी। बिल्कुल गौरव।